तो लास्ट क्लास मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं उन्हें प्रोटिस्टा की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर में मैंने बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके मेंबर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको क्रिस्टोफाइट्स के बारे में बताया था। ना अब हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ना डायनोफ्लैजिलेट्स मैंने आपको बता दिया था एक्चुअली में, यूजुलिनॉइड्स चल रहा था हमारा। हाँ, यूजुलिनॉइड्स है ना। सो टॉपिक नंबर 2.2.3 यूजुलिनॉइड्स क्या होते हैं देखिए। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन stagnant water. Instead of a cell wall they have a protein rich layer called पेलिसल which make their body flexible. तो जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टेंचेड वाटर में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल इनमें एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेलिसल, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। राइट, इसके आगे बता रहा है कि दे हैव टू फ्लैजिलास, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इनकी दो पूंछ होती है, दो फ्लैजिलास, एक शॉर्ट होती है और एक लॉन्ग होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है आगे इसका डिस्क्रिप्शन है कि दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट वे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। कि ये फोटोसिंथेटिक तरीके से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, और सनलाइट के साथ ये बिहेव करते हैं हेटरोट्रॉप्स की तरह। हेटरोट्रॉप्स मीन्स ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। राइट, मतलब ये छोटी छोटी ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। आगे नेक्स्ट लिखा है, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूजुलिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। और इनके पिगमेंट्स जो होते हैं यूजुलिनॉइड्स के आइडेंटिकल होते हैं अपने हायर प्लांट्स के जैसे, फॉर एग्जांपल यूजुलिन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 2.2.4 स्लाइम मोल्ड्स। सो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी moves along decaying twigs and leaves engulfing organic materials। कि ये जो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स एक सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफिटिक मीन्स कि ये डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। इनकी जो बॉडी रहती है ये डेड और सड़ी हुई जो ट्विग्स और पत्तियाँ रहती है पेड़ फूल पौधों की, उस पर मूव करती है और उस पर अपने आप को एक तरीके से फिट करके सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पे सर्वाइव करती है। आगे लिखा है उनके जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं एक्चुअली जो प्लांट्स की जो ट्विग और लिप्स रहती है सड़ी हुई, उनके ऑर्गेनिक मटेरियल पे ये फीड करते हैं। कौन? स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड का यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ डायग्राम भी बना है। राइट, आगे लिखा है अंडर सचेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम व्हिच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। के कुछ सूटेबल कंडीशंस में ये एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि ग्रो करता है और सारे मतलब पूरी तरीके से फैल जाता है ऑन ओवर सेवरल फीट्स। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज एंड स्पोर्स एट देयर टिप। और कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस के समय प्लाज्मोडियम जो रहता है डिफरेंशिएट हो जाता है और एक फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है जिसमें स्पोर्स होते हैं उनके टिप्स में। द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, और इन स्पोर्स में क्या होते हैं? ट्रू वॉल्स होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ये हर हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं और ये कई सालों तक के जीते हैं। सो कौन? स्लाइम मोल्ड्स। आगे लिखा है इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, और ये अपनी स्पीशीज को एयर करंट के थ्रू हर एरिया में फैलाते हैं। Now one next organism comes into the kingdom protozoa is the protozoans. What are the protozoans? All protozoans are heterotrophs and lives as a predator or a parasite। कि जितने भी प्रोटोजोन ये हेट्रोट्रोफिक नेचर के होते हैं, ये प्रीडेटर की तरह भी लाइफ को मतलब जीते हैं और एक पैरासाइट की तरह। प्रीडेटर मीन्स जो दूसरे पढ़ा रहे हो क्या किसी को? जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते, मतलब जैसे कि शेर जितने हिरणों पे फीड करता है, तो हिरणों का प्रेडेटर क्या हुआ? शेर, मतलब उनका शिकारी, है ना। और पैरासाइट मतलब जो पूरी तरीके से पूरी मतलब बॉडी पे कंट्रोल पा लेते, पजेस कर लेते, उन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। तो प्रोटोजोन इस तरीके से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते, लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, और इन्हें इंसानों का ही एक रिलेटिव एक तरीके से कह सकते हैं हम। इन्हें 4 मेजर ग्रुप्स में प्रोटोजोन्स को डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 4 मेजर ग्रुप है। फर्स्ट है एमेबॉइड प्रोटोजोन्स। दिस ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। ये ऑर्गेनिजम्स मीठे पानी में, समुद्र के पानी में और मॉइस्ट सॉइल जो होती है यानी गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। कौन? एमेबॉइड प्रोटोजोन्स। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोफोडिया यानी फॉल्स फिट एज एन अमीबा।
ये अपने शिकारी को एक ट्रिक के थ्रू उसको कैच करते हैं। किस ट्रिक के थ्रू? ये अपने शिकारी को अपने जो लेग्स रहते हैं, आप बोल सकते हैं कि अपने जो वो रहते मूव करते अपनी बॉडी को और कैप्चर करते प्रे को बाय पुटिंग आउट सूडोफोडिया, मतलब अपना सूडोफोडिया यानी कि एक फॉल्स फ्लिट जिसे कहते हैं, ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, बट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में आता है कई बार। व्हाट इज सूडोफोडिया? तो सूडोफोडिया इज द फॉल्स फ्लिट ऑफ प्रोटोजोन्स। तो ये अपने सूडोफोडिया को बाहर निकाल के अपने शिकारी को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे कि अमीबा में होता है। आगे लिखा है मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, और इन्हीं की जो मरीन वाली स्पीशीज़ है, मतलब जो समुद्र में पाई जाती है, उनका शेल कैसा होता है? सिलिका का बना होता है उनकी सरफेस में। सम ऑफ देम सच एज एंटा अमीबा आर पैरासिटिक, और एंटा अमीबा जो है इनमें से वो कौन सी प्रजाति को बिलोंग करते हैं? पैरासाइट्स को। आवर नेक्स्ट वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स। फर्स्ट हमने देखा एमोबाइट प्रोटोजोआन जिनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती थी अमीबा से। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स। फ्लैजिलेटेड क्या होते हैं देखें कि द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये जो मेंबर होते हैं इस ग्रुप के वो फ्री लिविंग होते हैं या तो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। फ्री लिविंग मतलब अकेले भी अपना जीवन कंप्लीट करते लाइफ साइकिल, या तो किसी दूसरा ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड करके उस पर फीड करके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इनका एक फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला मीन्स एक पूछ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी जो पैरासाइट रहते हैं ये कुछ खास तरह की डिजीज़ों का कारण बन जाते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा मीन्स स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें नींद नहीं आती है ज़्यादातर लोगों को, है ना। सीलिएटेड प्रोटोजोआन्स। नेक्स्ट है सीलिएटेड एंड स्पोरोजोआन्स। तो ये जो दो टॉपिक्स है इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।